Hello students, how are you? Myself, Parveen Yadav, Assistant Professor in CSC and BCA Department in St. Andrews Institute of Technology and Management. Today we are going to proceed our last topic, that is addressing modes, direct, indirect, base, index, relative, auto increment, auto decrement. लास्ट क्लास में हमने कुछ एड्रेसिंग मोड के बारे में डिस्कस भी किया था, जो कि आपके पास थे इम्प्लाइड, इम्प्लिसिट, स्टैक, आपका रजिस्टर डायरेक्ट, रजिस्टर इनडायरेक्ट, और हमने एड्रेसिंग मोड की डेफिनेशन देखी थी। तो आज हम जो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे वो कर रहे हैं एड्रेसिंग मोड्स, जिसमें कि आपका जो है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हम स्टार्ट करेंगे। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में बेसिकली क्या होगा कि इंस्ट्रक्शन के अंदर ही हम अपनी मेमोरी का एड्रेस वहां पे प्रोवाइड करा देंगे, सो डैट हम डायरेक्टली उस मेमोरी पे पहुंचे और वहां पे जो वैल्यू हो हम उसको एक्सेस कर सकें। So the address field of the instruction contains the effective address. हम effective address उस चीज को बोलते हैं जहाँ पे हमें अपना ऑपरेंड मिल जाता है, उस चीज को हम effective address बोलते हैं। सो अगर हमें डायरेक्ट मिल जाएगा तो इफेक्टिव एड्रेस निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम वहाँ पे अपने ऑपरेंड में ही वहाँ पे एड्रेस प्रोवाइड करा रहे हैं डायरेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे है तो यहाँ पे हम एक बार मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, इस केस में, इस डायरेक्ट के केस में हम मेमोरी को एक बार ही एक्सेस कर रहे हैं। सो बेनिफिट ये है एज कम्पेयर टू इनडायरेक्ट, ये फास्ट है थोड़ा कि एक बार हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं मेमोरी को। सो सपोज आपकी इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे ऐड 2000 या 200। सो यहाँ पे जो ऐड 200 है वो 200 लोकेशन पे जाएगी और जो उसको वैल्यू मिलेगी उसको हम लोग एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल यहाँ पे है, जैसे ऐड एक्स विल इंक्रीमेंट द वैल्यू स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर बाय द वैल्यू स्टोर्ड एट मेमोरी AC प्लस एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर प्लस एक्स। इसी तरीके से अगर हम बात करें इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में, तो वहां पे हमें क्या होगा कि हम पहले एक लोकेशन पे जाएंगे, वहां से हमें एक और एड्रेस मिलेगा जो कि इफेक्टिव एड्रेस होगा हमारा, और हम फिर उस पे जाएंगे। सो द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन दैट कंटेन्स द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। यहाँ पे हमें मेमोरी को दो बार एक्सेस करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे कंप्यूटेशन भी हमारी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। पहले हम यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे हमें एक इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा, हम उस एड्रेस पे जाएंगे, वहां पे हमें ऑपरेंड की वैल्यू मिलेगी और फिर हम उसको एक्सेस करेंगे। एग्जाम्पल के लिए एड एक्स है और इसका रिप्रेजेंटेशन ये है। अब इन दोनों को एक बार देखते हैं अपना, जैसे हमने लास्ट क्लास में वर्ड के अंदर थोड़ा सा ट्राई किया था, उसी तरीके से यहाँ पे अब देखते हैं क्या कुछ है इसका। सो इनडायरेक्ट, फर्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट का केस। डायरेक्ट में अगर हम लोग बात करते हैं, सो एक तो एक्चुअल एड्रेस जो है हमारा वो स्टोर करके रखता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के अंदर। इंस्ट्रक्शन के अंदर ही हमारा पास एक्चुअल एड्रेस होगा, और हम इस डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे आपकी कंप्यूटेशन ज्यादा नहीं लग रही है, और हम यहाँ पे इसको जो भी आपके वेरिएबल है, इधर ग्लोबल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल, तो उन वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हम इसको करते हैं। एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है इसका, कि जो इंस्ट्रक्शन साइज है वो यहाँ पे फिक्स्ड अगर है। सपोज कि हमारी मेमोरी का साइज जो हमने बात किया था की थी कि यहाँ पे एड्रेस का साइज 12 है अगर, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी अगर हमारा जो ऑपरेंड है या अगर हमारा जो एड्रेस है वो उस 12 बिट से अगर ज्यादा होगा, तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं उस डाटा को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। अब यहाँ पे इसकी रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। डायरेक्ट के केस में आपकी कुछ इंस्ट्रक्शंस जो होंगी, जैसे सपोज कि आपका ये इंस्ट्रक्शन है ऐड एक्स जो हमने वहां पे, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा हमारे पास एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर ए प्लस, एक्यूमुलेटर के अंदर आप एसी भी लिख दो इसको, यहाँ पे अगर कंफ्यूजन है तो एसी प्लस। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट हमारा तो मेमोरी ऑफ एक्स पर जाएंगे हम, और उस मेमोरी जो एक्स है वहां से हम उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे अगर एक और हम इंस्ट्रक्शन की अगर बात करें, तो हमने जो कल भी की थी लोड इंस्ट्रक्शन के बारे में, लोड 400। सो इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें क्या करना है, लोड करना है जो मेमोरी, जो ऑपरेंड हमारे पास इफेक्टिव एड्रेस पे दैट इज 400 पे है। सो इफेक्टिव एड्रेस आपका क्या होगा, मेमोरी ऑफ 400, और इसको हम किस में करा रहे हैं, एक्यूमुलेटर के अंदर
लोड करा रहे हैं यहाँ पर, तो ये आपका ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। दैट मीन्स कि 400 लोकेशन पे, जैसे सपोज हमारा ये जो लोकेशन आपकी वो 400 है अगर, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी आपके यहाँ पर। तो जैसा कि हमने कहा है कि यहाँ पे 400 है, सपोज ये आपके जो मेमोरी लोकेशन है 400 है, और इस पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो है 20। तो अब ये जो 20 होगी ये हमारे पास कहाँ पे लोड हो जाएगी, एक्यूमुलेटर के अंदर। तो ये तो हमारे पास कंसेप्ट था डायरेक्ट का, जहाँ पे हम डायरेक्टली कंप्यूटेशन है नहीं, क्योंकि हम एक बार ही मेमोरी को एक्सेस कर पा रहे हैं वहाँ पर। सो एक बार एक्सेस कर पा रहे हैं तो डाटा को हम फास्टली, वहाँ पे हमारा जो प्रोसेसर है वो फास्ट एग्जीक्यूशन कर रहा है। वहीं पे बात करते हैं अगर इनडायरेक्ट के केस में, तो इनडायरेक्ट के केस में क्या होगा कि पहले ये एक सेम मेमोरी, पहले हम मेमोरी के पास जाएंगे, उसके बाद हम दूसरी लोकेशन पे जाएंगे। तो दो बार मेमोरी एक्सेस कर रहे हैं हम इस टाइम पर। तो जब हम दो बार मेमोरी को हम यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि कंप्यूटेशन जो है वो बढ़ जाएगी आपकी। यही आपका एक डिसएडवांटेज है इसके केस में। और एडवांटेजेस ये है कि यहाँ पे हम लोग पॉइंटर जो आप लोग यूज करते हो, पॉइंटर हो गया आपके पास, या हम पैरामीटर को पास करते हैं फंक्शन के अंदर, तो उस टाइप की जो आपके पास फंक्शंस हैं तो उनको हम लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज करते हैं। क्योंकि पॉइंटर के केस में क्या होता है कि एक वेरिएबल मेरे पास किसी दूसरे वेरिएबल की लोकेशन को स्टोर कर रहा होता है, और फिर उस लोकेशन पे, दूसरी लोकेशन पे मेरे पास वेरिएबल की वैल्यू स्टोर होती है, तो हम उसको एक्सेस करते हैं। तो वो जो सिनेरियो वही हमारे पास यहाँ पे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के अंदर भी है। सपोज हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन जो हमारी है एड एक्स है, ये सारा का सारा काम हमारा सेम रहेगा। बट हम क्या कर रहे हैं कि मेमोरी को दो टाइम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। तो जब मेमोरी को मैं दो टाइम एक्सेस कर रहा हूँ तो हम यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मेमोरी, मेमोरी ऑफ एक्स। इसी तरीके से अगर हम 400 की बात करें, सो यहाँ पे हम इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, अब जैसे 400 का ही एग्जांपल है, हमें लोड करना है 400 पे, तो पहले हम 400 पे गए, यहाँ पे हमें कोई 20 को अपडेट करके यहाँ पे हम कर लेते 600। सपोज ये आपके पास अब क्या है, एक और लोग एड्रेस है 600, और इस एड्रेस पर जो आपके पास वैल्यू पड़ी होगी दैट इज 20, वो 20 हमारे पास वहां पे आएगी। तो यहाँ पे जो आपके पास इफेक्टिव एड्रेस होगा, वो इफेक्टिव एड्रेस आपका यहाँ पे क्या है, 600। दोनों में डिफरेंस आपको पता लगा, उस केस में जो इफेक्टिव एड्रेस था वो 400 था, इस केस में हमारे पास जो इफेक्टिव एड्रेस है वो है 600। दोनों का यूज है, उसको हम लोग वेरिएबल के केस में यूज करते हैं, इनडायरेक्ट को हम लोग पॉइंटर के केस में यूज करते हैं, पैरा फंक्शंस जो पैरामीटर पास करते हैं उसके अंदर यूज करते हैं। क्योंकि जब हम फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास करते हैं तो वो पैरामीटर कहीं ना कहीं, वो फंक्शन कहीं ना कहीं कॉल हो रहा होता है, फिर उस लोकेशन पे जाके वो जब कॉल करता है तो वो फंक्शन कहीं ना कहीं पे कंप्लीट उसका एक पूरी डेफिनेशन होती है। तो इस तरीके से वो एक इनडायरेक्ट वे में हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद आपका है, कल ये आपका हो गया था रजिस्टर बेस्ड और ये वाला। उसके बाद आपका है रिलेटिव एड्रेस, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। So effective address of the operand is obtained by adding the content of program counter with the address part of the instruction। यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास इफेक्टिव एड्रेस को निकालने के लिए हमें एक प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू चाहिएगी, प्लस में डिस्प्लेसमेंट -1 चाहिएगा। ये डिस्प्लेसमेंट -1 क्या है और प्रोग्राम काउंटर क्या है वो देखते हैं। ये आपके पास ऑप कोड है, यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू है, यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर है। सपोज फॉर एन एग्जांपल कि ये जो मेमोरी की लोकेशन है, ये वाला जो पॉइंट आउट कर रहा है ये है 500 आपका। इस 500 पे या मैं बात करूं कि यहाँ पे जो आपके पास इंस्ट्रक्शन है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रांच 500, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस लोकेशन को या इस डिस्प्लेसमेंट को और प्रोग्राम काउंटर को ऐड करके इस पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंचेंगे। तो ये तो आपका डायग्राम हुआ रिलेटिव एड्रेसिंग मोड का। अब ये वर्क किस तरीके से करता है रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में सपोज कि हमारे पास ये, यहाँ से हमने इसको हटा दिया और ये आपका
ठीक है। यहाँ पे आपकी जो एड्रेस है वो स्टार्ट हो रहा है 500 से। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपकी बी ब्रांच 550। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम है क्या। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या है आपके पास अभी करंट में 500। जैसे ही बी आर 550 मेरे पास इंस्ट्रक्शन है, बी आर 550, यहाँ पे अगर मेरे पास 550 का अगर साइज है तो शायद मैं अपनी मेमोरी को एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मेरे पास मेमोरी साइज 10 बिट्स का है तो, मेमोरी साइज अगर 10 बिट्स का है डेट मीन्स 2 to the power 10 है, तो आपके पास जो मेमोरी साइज बनेगी वो टोटल बनेगी 1024। अगर साइज इससे कम है या अगर मेरे पास इंस्ट्रक्शन में ये वैल्यू जो 550 ये इससे ज्यादा है तो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के थ्रू उस पर्टिकुलर एड्रेस पे नहीं जा पाऊंगा। दूसरा प्रॉब्लम क्या क्या आएगी यहाँ पे कि अब ब्रांच 550 है मेरी, तो मैं 550 पे कहीं पे पहुंच गया, सपोज यहाँ पर हम 550 पर पहुंच गए हैं, यहाँ मुझे वो वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पे होगा क्या, कंसेप्ट आएगा मेरे पास इफेक्टिव एड्रेस में, मैं कैसे फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे यूज भी क्या हुआ है। तो यहाँ पे इसके सिनेरियो में जो मेरे पास इफेक्टिव एड्रेस होगा वो मेरे पास होता है यहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस इज इक्वल्स टू प्रोग्राम काउंटर प्लस डिस्प्लेसमेंट -1। डिस्प्लेसमेंट -1 यहाँ पे क्यों हुआ है, सपोज कि हमारे पास ये सेम ही है, पहले 500 आपके पास प्रोग्राम काउंटर में वैल्यू आपकी क्या है 500, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 500। और अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को, और आपके पास जो इंस्ट्रक्शन है वो है BR50, BR50 आपकी इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, 50 इंस्ट्रक्शन है आपके पास, हमने क्या किया कि ये आपके पास जो है ये हम कह सकते हैं कि एक आपकी डिस्प्लेसमेंट वैल्यू है कि प्रोग्राम काउंटर प्लस 50 हो जाए इज इक्वल्स टू 550। ठीक है, इस सिनेरियो में क्या होगा, जब मैं लोग प्रोग्राम काउंटर 500 पर पहुंचूंगा और मुझे ये इंस्ट्रक्शन मिलेगी, तो उस टाइम पे जब ये इंस्ट्रक्शन डिकोड हो फैच हो जाएगी तो प्रोग्राम काउंटर अपडेट हो जाएगा 501 पे, तो ये 500 ना होके ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 501। और जैसे ही ये वैल्यू 501 होगी तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी 551। मुझे जाना कहाँ था 550 पे, बट मैं जा कहाँ रहा हूँ 551 पर। सपोज यहाँ पे आपके पास 550 पे वैल्यू है कोई, डेट इज 20, बट यहाँ पे जो वैल्यू है 551 जो लोकेशन है ये ब्लैंक का आपकी, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, तो इसलिए हमने क्या किया कि प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू में डिस्प्लेसमेंट -1 कर दिया। डेट मीन्स कि यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है वो मुझे मिलेगी BR50, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन है वो हमारे पास BR50, हमने 550 यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए यूज किया था। अब होगा क्या, अगर हम प्रोग्राम काउंटर प्लस डिस्प्लेसमेंट -1 करते हैं तो यहाँ पे हो क्या रहा है, रिलेटिव एड्रेसिंग के केस में एक्सपेक्टिव एड्रेस हम कैसे निकालेंगे, प्रोग्राम काउंटर है, प्रोग्राम काउंटर पे मुझे जब इंस्ट्रक्शन फैच हुई है तो यहाँ पे अपडेट होगी वैल्यू, और मेरा प्रोग्राम काउंटर आ गया 501 पर। प्रोग्राम काउंटर 501 पर आया, डिस्प्लेसमेंट आपका 50 है, माइनस मैं करूंगा इसको 1, आपका आंसर आ जाएगा 550। और जब हम 550 पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 20, और उस 20 वैल्यू को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम रिलेटिव एड्रेसिंग मोड के अंदर अपना रिलेटिव एड्रेसिंग मोड के अंदर अपना क्या निकालते हैं, इफेक्टिव एड्रेस निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को बेनिफिट ये है कि हमें जो मैं 550 दे रहा था, या हो सकता है कि साइज का जो इश्यू जनरेट हो रहा था, मेमोरी का साइज कम हो, इंस्ट्रक्शन का मुझे फिर अपने इंस्ट्रक्शन का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कितनी बाइट की मेरे पास एड्रेस स्टोर करके रख रही है वो, 12 बिट है या 12 बिट से ज़्यादा है स्टोर एड्रेस मेमोरी के पास नहीं है, लेकिन मेरे पास इंस्ट्रक्शन में ज़्यादा डाटा जा रहा है, तो मैं उसको फिर यहाँ पे स्टोर नहीं करा सकता। तो इसलिए हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे जो ऑफसेट है जो 50 है, हमने यहाँ पे ऑफसेट को पास करना स्टार्ट कर दिया, और उस ऑफसेट को हमने यहाँ पे अपने इंस्ट्रक्शन में यूज किया और प्रोग्राम काउंटर में उस वैल्यू को अपडेट कर दिया। नेक्स्ट आपके पास बेस रजिस्टर। तो बेस रजिस्टर के अंदर हमारे पास बेसिकली क्या होगा कि जब हम प्रोग्राम के अंदर जो भी आपके पास रिलोकेशन वाले कंसेप्ट हैं, डेट मीन्स कि अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी क्या होगा कि स्वैपिंग एक प्रोसेस थी आपके पास, हम सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी के अंदर प्रोसेस को लेके आते हैं, मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी के अंदर लेके जाते हैं। सपोज हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं 5 हमारी मेन मेमोरी के अंदर,
5 प्रोसेस है, 5 प्रोसेस ने अपना एग्जीक्यूशन कर लिया। अब P1 वहां से स्वैप आउट हो गई है। P1 की जगह कोई और लोकेशन वहाँ पे आपका प्रोग्राम आ गया है। सो यहाँ पे अब क्या हो रहा था कि जब P1 की जगह वहाँ पे कोई और आया, तो हम लोग मेमोरी के अंदर जो वैल्यू को स्टोर करा के रख रहे थे, वो हमारे पास वैल्यू फिक्स स्टोर हो रखी थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी कि मैं बार बार प्रोग्राम काउंटर के थ्रू अगर हम वर्क करते, तो हम जहाँ पे प्रोग्राम काउंटर मेरा होता, जैसे कि उस केस में 500 था, तो मैं बार बार उसी सिनेरियो पे जाता। अभी देखते हैं कि इसमें वर्क कैसे होगा हमारे पास। इफेक्टिव एड्रेस का जो फॉर्मूला है बेस रजिस्टर के केस में, वो क्या आएगा, बेस रजिस्टर और एड्रेस पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। बेसिकली इसके अंदर हम एक रजिस्टर यूज करते हैं जिसको कि हम बोलते हैं बेस रजिस्टर, जिसके अंदर हम अपनी बेस वैल्यू रखते हैं जहां से मेरा प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा होगा। सपोज जो हमने प्रोग्राम इन और आउट की बात की, स्वैप इन और स्वैप आउट की बात की, वहां पे क्या हो रहा था कि एक प्रोग्राम आपके पास स्टोर है जो कि 100 लोकेशन से 200 लोकेशन के बीच में है। वहां पे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस उस प्रोग्राम के अंदर है। अब कहीं पे एक इंस्ट्रक्शन आई डेट इज बी आर, सपोज ब्रांच जैसे 550 थी, तो ऐसी एक इंस्ट्रक्शन आई आपके बीच में बी आर 160। सो जब बी आर 160 आया मेरे पास, तो हम वहां पे इजीली पहुंच जाएंगे उस लोकेशन पे। सपोज कि ये जो लोकेशन है हमारे पास, हमने यहाँ से बात की कि एक प्रोग्राम ने यहाँ पे जो लोकेशन ली हुई है अपनी, ये है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा 100 स्पेस हमारे पास। और हमारे पास अब इंस्ट्रक्शन आई है बी आर 160। जब बी आर 160 आई है और ये कंप्लीट प्रोग्राम है, सेकेंडरी मेमोरी से हमने उठाया, मेन मेमोरी में डाल दिया, डेट इज स्वैप इन। आपका स्वैप इन हो गया, इंस्ट्रक्शन हुई बी आर 160। बी आर 160 है, इसके अकॉर्डिंग वो ठीक है 160 पे जाएगा। सपोज यही 160 है, यहाँ पे उसको डाटा मिलेगा, वो उस डाटा को एक्सेस कर लेगा। अब ये प्रोसेस मेरे पास मेन मेमोरी से उठ के, और ये प्रोसेस मेरे पास चला जाता है आपका सेकेंडरी मेमोरी में। अब यहाँ पे कोई और प्रोसेस आ जाती है, और अब दोबारा रिक्वायरमेंट होती है कि मेरे पास जो मेन मेमोरी है वहाँ मुझे दोबारा रिक्वायरमेंट है अपने प्रोसेस P1 को। तो अब 100 से लेके 200 तक ऑलरेडी स्पेस बुक है किसी और प्रोसेस के पास। सपोज यहाँ पे P2 कोई प्रोसेस अब आपकी है, यहाँ भी P2 प्रोसेस के कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, यहाँ भी P2 प्रोसेस के कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। तो स्पेस यहाँ पे मेरे मेमोरी के लिए नहीं है, तो यहाँ से लेकर और हमने 400 तक अपने प्रोसेस P1 को स्पेस दिया। यहाँ पे P1 है, यहाँ पे P1 है, यहाँ पे P1 की इंस्ट्रक्शंस है। अब जो इंस्ट्रक्शन आपकी वो बी आर 160 यहाँ भी उसको मिलती है, बी आर 160। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी कि मेरा जो प्रोग्राम है या मेरी जो प्रोसेस है, वो किस लोकेशन पे है, 300 से 400 के बीच में, और वो 160 को सर्च करेगी। तो यहाँ पे उसको 160 नहीं मिलेगा, वो जाएगी ऊपर 160 यहाँ पे। तो यहाँ पे अब जो एड्रेस होगा वो आपका प्रोसेस P2 की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग होगा, यहाँ पे वो एड्रेस। डेट मीन्स कि वो आपके प्रोसेस के लिए, P1 प्रोसेस के लिए वो एक इनवैलिड डाटा होगा यहाँ पे। सो यहाँ पे इस टाइप की प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि एक रजिस्टर यूज कर लिया जिसको कि हम बोलते हैं बेस रजिस्टर। बेस रजिस्टर में हम क्या करेंगे, जब मेरे पास प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हुई थी P1, तो हम लोग हमारे पास वहां पे वैल्यू थी 100। फॉर्मूला क्या था मेरे पास कि बेस रजिस्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट के जितना मुझे चलना है। तो मैं अपनी इंस्ट्रक्शन को बी आर 160 ना करके यहाँ पे मैं अपनी इंस्ट्रक्शन को क्या कर दूंगा, बी आर बी आर 60। अब मैं इस 60 को यहाँ पे क्या कर लूंगा, ऐड कर लूंगा, तो आपका क्या बन जाएगा, 160 कंप्लीट वो बन जाएगा, और 160 पे वो इस वैल्यू का एक्सेस कर लेगा। अब जो दूसरा सिनेरियो उन्होंने बात की थी कि प्रोसेस यहाँ पे P2 ने, ये लोकेशन एरिया है जो भी 1 से 100 वो P2 ने ले लिया है, और P3 जो P1 प्रोसेस है मेरी वो 300 पे है। तो जैसे ही वो 300 पे होगी, तो मेरे पास जो बेस रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू होगी वो भी 300 हो जाएगी, अब अपडेट होगी। सो जब वो 300 मेरे पास हो जाएगी, सो यहाँ पे आपके पास क्या मिलेगी, 60 मिलेगी। तो जब वो यहाँ पे उसको इस इंस्ट्रक्शन पे यहाँ पे 60 मिलेगी, तो यहाँ पे जब 60 मिलेगी तो यहाँ पे वो क्या आ जाएगी, 360। डेट मीन्स कि अब वो यहीं पे आ जाएगी 360 इस वाली लोकेशन पे, ना कि यहाँ पे। डेट मीन्स कि पहले जब हम वर्क कर रहे थे, अगर हमारे पास जो प्रोसेस P1 100 से लेके 200 के बीच होता, तब भी मेरे पास लोकेशन वो 60 पर ही मूव करनी थी, और अब भी मेरे पास जो लोकेशन है वो 60 पर ही मूव करेगी। जो 60 पर ऑपरेंड होगा उस ऑपरेंड को वो वहां से उठाएगी।
उस केस में प्रॉब्लम क्या हो रही थी, जहाँ पे हम लोग बेस रजिस्टर यूज नहीं कर रहे थे, कि हम जब 160 पे जा रहे थे तो हम जा रहे थे किसी दूसरी प्रोसेस के पास, और वहां पे कोई और इंस्ट्रक्शन हो सकती थी जहाँ से हमें इनवैलिड डाटा मिलता। बट जब हम बात कर रहे हैं बेस रजिस्टर की, तो बेस रजिस्टर के अंदर आपके पास बेसिकली क्या होगा, कि बेस रजिस्टर के अंदर जहां से आपकी प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, उस प्रोसेस का बेस जो नंबर है या बेस एड्रेस है, उसको हम लोग स्टोर करा लेते हैं अपने बेस रजिस्टर में, और उसके बाद जो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है या जो मेरा ऑफसेट है, मैं उसको ऐड करूंगा, और उसको ऐड करने के बाद अपनी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करा लूंगा। ये था आपके पास बेस रजिस्टर, जो कि आपकी रिलोकेशन के लिए यूज होते हैं। बेसिकली जो मेन कंसेप्ट है एड्रेसिंग मोड्स के, जो आपके यहाँ पे पूछे जा सकते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो श्योरली 101% पूछे जाएंगे। गेट वगैरह के एग्जाम में, नेट वगैरह के एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं, वो आपके पास यूजेस बन सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन सा पॉइंटर, कौन से एड्रेसिंग मोड्स किसके लिए यूज होता है, क्या सिंटेक्स है, किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं, तो वो आपके पास एक बनता है यहाँ पर। नेक्स्ट आपके पास इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। अब इंडेक्स एड्रेसिंग मोड का एक बार डायग्राम देखते हैं। ये है आपके पास इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। इंडेक्स एड्रेसिंग मोड को बेसिकली हम लोग यूज करते हैं जहाँ पे हमें एरे की वैल्यू को एक्सेस करना होता है। ठीक है। एडवांटेजेस या बेनिफिट ये है कि एरे को अगर हम डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के थ्रू करते हैं, सपोज एन एग्जांपल कि मैं बार बार, आपका एरे का साइज 10 है, सो मैं कितनी बार मेमोरी का एक्सेस करूंगा, 10 टाइम्स। 10 टाइम्स एक्सेस करूंगा तो सीपीयू का जो एक्सेस टाइम है वो बढ़ेगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, हमें एक्सेस टाइम कम से कम करना है। तो हम लोग क्या करेंगे वहां पे, अब इंडेक्स्ड एरे के केस में इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड यूज करेंगे, जहाँ पे मेरे पास मल्टीपल रजिस्टर की रिक्वायरमेंट होगी टू इम्प्लीमेंट द कंसेप्ट ऑफ इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। यहाँ पे हमारे पास जो ओपकोड के बाद जो हम लोग एड्रेस सेंड करते हैं, वो होता है हमारे पास बेस एड्रेस ऑफ एरे। ठीक है, कंटेक्स्ट ऑफ इंडेक्स रजिस्टर और बेस एड्रेस ऑफ एरे। अब यहाँ पे आपके पास ये एक इंस्ट्रक्शन का सिनेरियो है, ऑप कोड है, इंडेक्स रजिस्टर है, ए है। रजिस्टर सेट जो हमने बात की कि नंबर ऑफ रजिस्टर्स आपके पास यहाँ पे हो सकते हैं, हम लोग मल्टीपल रजिस्टर को यूज करते हैं, जिसमें से कि हम एक रजिस्टर को यहाँ पे क्या बना लेते हैं, अपना इंडेक्स रजिस्टर बना लेते हैं, और उस वैल्यू को यहाँ पे फिक्स कर देते हैं इंडेक्स रजिस्टर में। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे अगर आपकी वैल्यू 20 है, तो ये 20 यहाँ पे फिक्स हो जाएगी, ये 20 यहाँ पे जाएगी, और यहाँ पे जो एड्रेस मिलेगा उसको, जैसे सपोज 20 के बाद यहाँ पे 1 मिला, तो 21 ये लोकेशन मिलेगी आपको, ये 21 मिलेगी, आप इसको एक्सेस करोगे, ये 20 फिक्स है। यहाँ पे आपके पास सेकंड लोकेशन मिलेगी, आप इसको सेकंड एक्सेस करोगे उसके बाद नेक्स्ट में। ये है आपका इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। इसको हम लोग अगर हम बात करें, तो इसका इफेक्टिव एड्रेस जो हमने निकालने के लिए जो यहाँ आपके पास वो क्या है, कि आपके पास जो एक इंडेक्स रजिस्टर है उसको, और जो बेस एड्रेस है हम उसको ऐड करेंगे, तो इंडेक्स रजिस्टर हो गया, और जो बेस एड्रेस है उसको हम लोग ऐड करेंगे हम, और उसको हम एक्सेस कर लेंगे। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास हम इंस्ट्रक्शन को, अपनी इंस्ट्रक्शन को चेंज ना करके, हम अपने जो इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू है या जो बेस रजिस्टर की वैल्यू है उसको यहाँ पे अपडेट करते हैं। सो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ रजिस्टर्स, मल्टीपल रजिस्टर्स हम लोग यूज करते हैं। सपोज कि एरे का साइज हमारे पास, एरे जो हमारे पास स्टोर है वो 100, 102, 103, 104, 105 इस तरीके से स्टोर है एक एक एलिमेंट के साथ। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि आपका बेस एड्रेस क्या हुआ, जो कि इंडेक्स रजिस्टर की हम बात कर रहे हैं, इसके यहाँ पे जो बेस एड्रेस जो यहाँ पे ए रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, वो क्या हुआ, आपका फिक्स हो जाएगा, दैट इज सपोज 100, आपका क्या हुआ, 100 फिक्स हो गया। और एक हो आपके पास इंडेक्स रजिस्टर, वहां पे आपके पास जो है वो हो गया, जैसे सपोज 1, सपोज 1, दैट मीन्स हम लोग कहाँ से, अगर 100 से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो हो गया आपका 0। अब जो फर्स्ट हो गया आपके पास वो क्या होगी, आप जाओगे 100 लोकेशन पे। अब हम क्या करेंगे, मेरा बेस एड्रेस फिक्स रहेगा, और जो इंडेक्स रजिस्टर की जो वैल्यू हम उसको अपडेट करते रहेंगे। जैसे ही आपके पास दूसरी वैल्यू आएगी आपके पास इंडेक्स रजिस्टर पे, दैट इज 2, 1, तो वो 101 को पॉइंट करेगी, 102 को पॉइंट करेगी, तो मुझे अपनी इंस्ट्रक्शन के अंदर चेंज नहीं करना पड़ेगा, मैं अपने रजिस्टर सेट को यहाँ पे अपडेट करता रहूंगा। जो मेरे पास वैल्यू होगी वो बेस एड्रेस में जो वैल्यू आपके पास वो फिक्स रहेगी, और हम उस वैल्यू को, मेमोरी को एक्सेस करते रहेंगे। इसके बाद आता है आपके पास ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो डिक्रीमेंट। इसके ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो डिक्रीमेंट का सेम कंसेप्ट आप लोगों का है, जिस तरीके से हम लोग इंक्रीमेंट यूज करते हैं, डिक्रीमेंट यूज करते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर,
या यहाँ पे इसका सिंपल सा एक और एग्जांपल हो सकता है कि सपोज अगर आपको डाटा अपने डाटाबेस से कोई वैल्यू फैच करनी, तो हम लोग वहाँ पे क्या क्वेरी रन करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वन। सो वहाँ पे हम लोग जब मूव करते हैं तो वन बाय वन हम लोग प्रोसीड करते हैं, टपल 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आपके पास डाटा वहाँ पे फैच ऑन होके आता है। सो यहाँ पे जो आपके पास बेसिकली जो इंस्ट्रक्शन होगी वो कुछ इस टाइप से होगी, ऐड R1 और प्लस, या फिर लोड R1 प्लस, इस टाइप से आपकी इंस्ट्रक्शन होगी। अब यहाँ पे हो क्या रखा है कि हम लोग जाएंगे ऐड के केस में, एक्यूमुलेटर के अंदर हम लोग करेंगे एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर के अंदर जो वैल्यू वो प्लस मेमोरी ऑफ R1, ये आपकी अपडेट हो जाएगी। और यहाँ पे हम लोग इसको कर देंगे ये ऐसे। अब ये क्या करेगी, पहले एम ऑफ R1 को ऐड करेगी, फिर प्लस ऊपर हमने ऐड इंस्ट्रक्शन के अंदर लिखा हुआ है और ब्रैकेट के अंदर हमने R1 को ये यूज किया हुआ है। तो ये मेमोरी ऑफ R1 में जो होगी उस टाइम पे, वो जो R1 की जो वैल्यू है आपके पास, वो आपके पास है R1 की जो वैल्यू रजिस्टर की वो 100 है। बेसिकली जो आपके पास ऑटो इंक्रीमेंट ऑटो डिक्रीमेंट है, ये हम लोग कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट रजिस्टर वाली बात है यहाँ पे। सो R1 है, पहले हम लोग R1 पे गए, R1 पे आप गए, R1 पे आपको मिला 100, अब 100 पे जाएंगे तो हम लोग 100 पे यहाँ पे वैल्यू जाएंगे और आपको यहाँ पे ये वैल्यू एक्सेस हो जाएगी। उसके बाद आपको होना चाहिए 102, 103, ये जो है आपके ये हटा देते हैं और ये वाला जो पोर्शन है ये भी हटा दिया, 103। ठीक है, ये इस टाइप से है। सो यहाँ पे जब हम 100 पर पहुंच गए हैं, तो अब हमारे पास जो अपडेट होना चाहिए वो +1 के साथ होना चाहिए। तो जब हम 100 पे यहाँ पे जाएंगे तो आपका अब जो लोकेशन जाएगी वो आपके पास तो ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो डिक्रीमेंट दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ रजिस्टर इनडायरेक्ट के केस, रजिस्टर इनडायरेक्ट केस है। सो यहाँ पे R1 +1 होगा, रजिस्टर +1 आपके पास रजिस्टर की जो वैल्यू होगी +1 के साथ अपडेट हो जाएगी और उस वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं वहां पे। सो यहाँ पे आपके पास ये है ऑटो इंक्रीमेंट is a special case of register indirect addressing mode where effective address of the operand is equals to the content of register। कि हम कंटेंट ऑफ रजिस्टर पे पहुंचेंगे, आफ्टर एक्सेसिंग द ऑपरेंड द कंटेंट ऑफ रजिस्टर इज ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड बाय द स्टेप साइज, जिसको कि हम लोग यहाँ पे डी यूज करते हैं। जैसे कि आपके पास ये है कि ओप कोड है और रजिस्टर ऑटो यहाँ पे है, यहाँ पे वैल्यू 3300, हम 3300 पे पहुंचे रजिस्टर सेट पे। तो फर्स्ट 3300 पे जाएंगे, स्टेप साइज हमारे पास कितना है या ऑपरेंड साइज हमारे पास कितना है, 2 बाइट का। तो 2 बाइट का अपडेट होने के बाद क्या हो जाएगा आपके पास, 3002। तो ऐसे ही जो हमने वहाँ पे एग्जांपल में भी किया था कि हमारे पास क्या होगा कि हम एक लोकेशन पे जाएंगे, उसके बाद वो आपके पास वहाँ पे अपडेट करती रहेगी। दैट इज हमने वहाँ पे क्या लिखा था, मेमोरी ऑफ R1। ठीक है, सो यहाँ पे जो हमने लिखा था, अब देख रहे हो कि यहाँ पे हमने लिखा था मेमोरी ऑफ R1। R1 पे जाएंगे, रजिस्टर R1 पे 200 मिला, सॉरी यहाँ पे इसको हम लोग 100 कर देते हैं, आपको यहाँ पे 100 मिला, 100 आपकी लोकेशन यहाँ पे जाएगी। अब मेमोरी ऑफ R1 में वो +1 होता रहेगा, 100, 101, 102, इस तरीके से वो आपके पास फिर अपडेट होती रहेंगी वैल्यू। इसी तरीके से डिक्रीमेंट अगर आपको करना है तो वो वहाँ पे डिक्रीमेंट वाली हो जाएंगी। सो इस तरीके से आपका एड्रेसिंग मोड का जो एक टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है।